हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू द रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में ये वाला टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर जो चंडीगढ़ टीजीटी का हुआ था उसमें भी आपका आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था और एचटेट में भी, मतलब जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये वाला टॉपिक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है कि जब कोई भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है कोई जिसमें हमारा मेटल है M, उसके साथ लिगेंड है हमारे डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हैं X और L। तो ये वाला कंपाउंड्स है। तो क्या होता है कि आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड्स में होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला, यानी इसका फॉर्मूला सेम है लेकिन जो इसके ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच है हमारे मेटल के साथ, जो भी ग्रुप्स या फिर एटम्स या फिर लिगेंड्स जो भी अटैच होंगे उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की या फिर ग्रुप्स की वो डिफरेंट हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और जो इसको शो करते हैं उनको बोलते हैं, उन कंपाउंड एटम्स ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सेकंड होता है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम बाद में करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ये कंपाउंड है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे एटम्स एंड ग्रुप्स हैं उनकी जो है पोजीशन सेम है। ओके, क्या है, उनकी पोजीशन सेम है बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। वही तो करेंगे ना आइसोमेरिज्म शो, जिनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड क्या फिनोमिना शो करते हैं, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप्स आ जाते हैं। एक आता है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो हम पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला हो हमारा गिवन कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड है और उसमें जो अरेंजमेंट है हमारे ग्रुप्स की, एटम्स की, ये जो लिगेंड अटैच है हमारा X और L, इनकी अरेंजमेंट, यानी कि ये हमारा मेटल है, इसके सराउंडिंग जो भी अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टीरियोमेरिज्म का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट वाला टाइप है जियोमेट्रिकल, इसको हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जियोमेट्री, जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, जियोमेट्री। जियोमेट्री में कैसे आइसोमेरिज्म शो होती है उस पे। तो जियोमेट्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जियोमेट्री जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये स्पेशली और मतलब किसमें होता है, हमारा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड हो। ओके, एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड है। मान लिया ये हमारा कोई गिवन कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल M है, उसके साथ दो डिफरेंट काइंड के लिगेंड है, एक X और एक L। तो ये हमारे क्या होते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में हमारा कौन होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे जियोमेट्री हमारी दो तरीके से होगी। एक तो हमारे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ओके, दूसरा हमारा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऐसे वाले टाइप के
टाइप वाली ज्योमेट्री में हमारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, यानी कि जहां पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे, हमारे 4 होंगे। ओके, जो मेटल के साथ अटैच हैं, तो वो जो है हमारे दो टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं। एक होती है स्क्वायर प्लेनर, फर्स्ट इज द स्क्वायर प्लेनर एंड सेकंड कौन सी होगी हमारी, टेट्राहेड्रल। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है DsP2, यू नो वेरी वेल, एंड द टेट्राहेड्रल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो टेट्राहेड्रल में शो नहीं होते। जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है वो ये वाली जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको शो नहीं करता। क्यों? इसका रीजन है एक इसकी शेप की वजह से। जो इसकी शेप होती है, लेट्स हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो करता है, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जैसे मीथेन का हमने कार्बन सेंटर में ले लिया और इससे 4 हाइड्रोजन अटैच हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये टेट्राहेड्रल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी सिस फॉर्म तो बन सकती है क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें दोनों हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो है दोनों फॉर्म शो करें, सिस भी और ट्रांसफॉर्म भी। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ सिस फॉर्म शो कर रहा है, इसलिए ये जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो यहाँ पर हम जो है स्टडी करने वाले हैं ओनली द स्क्वायर प्लेनर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो टेट्राहेड्रल को हम नहीं करेंगे। एंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड हमारे क्या होंगे, यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ लिगेंड क्या होंगे 6, तो क्या शो करेंगे हमारी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। ओके, तो ये वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ये वाला स्क्वायर प्लेनर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो उसको कैसे करते हैं, हम आइसोमेरिज्म को कैसे देखेंगे। देखिए, आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला है स्पेशली उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आप एग्जाम्पल देख के ही बता दोगे कि वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर, ओके, जिसमें हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4 हैं। तो उसमें हमारा फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे हमारा मेटल M है, यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं और दोनों ही क्या है, 2 और 2 है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, यही वाले। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर है। तो स्पेशली आपने इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि ये क्या है हमारा, इस फॉर्म में मिलेगा जब हमारे स्क्वायर प्लेनर होंगे, 2 लिगेंड्स होंगे और दोनों ही क्या होंगे, 2 और 2। ओके, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया हमने ये वाला प्लैटिनम NH3 2Cl2। अब जैसा कि मैंने बोला कि जो जियोमेट्रिकल होंगे वो सिस एंड ट्रांसफॉर्म दिखाएंगे। तो इसमें देखो हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें ये मेटल एटम है, उसको हमने सेंटर में ले लिया। ठीक है, सिस फॉर्म में क्या होता है, जो एक जैसे जो ग्रुप होते हैं ना वो सेम साइड आते हैं। ओके, और जैसे ये हमारा NH3 है, तो इसको स्क्वायर प्लेनर की कैसी शेप होती है, ऐसी होती है ये वाली। तो इसमें इजीली बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस। तो जैसे इसमें बनाए हम सेम, जो सेम ग्रुप है उनको सेम साइड ले लेते हैं, ये वाला। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं NH3 और ये वाला हमारा क्या है, Cl। ओके, अब इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, जो सेम ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड आ जाएंगे। उसको ही तो बोलते हैं ना, ट्रांस का मीनिंग ये होता है अपोजिट। ओके, तो जैसे हमने प्लैटिनम मेटल को सेंटर में ले लिया, जैसे ये क्लोरीन यहाँ पे था और ये क्लोरीन जो है इसके इस क्लोरीन के अपोजिट आ जाएगा, ये वाला। ऐसे ये जो NH3 है, ये वाला जो था ये यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट में। ओके, तो ये है हमारी सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म फॉर द स्क्वायर प्लेनर।
तो ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल कोई भी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको स्पेशली फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं, तो आपने सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं, एक और फॉर्मूला होता है, दूसरे टाइप का होता है हमारा ये वाला, जिसमें मेटल है और ABXL, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। ये जो है ऑक्टाहेड्रल द्वारा शो किए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल के थ्रू शो किए जाते हैं। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें 3 टाइप के आइसोमर्स बनते हैं, 3 आइसोमर्स बनते हैं। उनमें से कौन से हैं? उसमें से 2 हमारे क्या है, सिस है, और एक हमारा क्या है, ट्रांस है। अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला गिवन है तो वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा और उसमें 2 सिस और एक ट्रांस मिलेगी। ओके, सिर्फ आपको इस वाले फॉर्मूले ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ओके, ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे हमारे, 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारा, 6। तो उसमें 3 टाइप के फॉर्मूले आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। सबसे पहले तो आता है ये वाला, जिसमें हमारा कोई भी मेटल है, एक लिगेंड X है और एक लिगेंड L है, जिसमें हमारा 2 और फॉर्म इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो वो भी हमारे ऑक्टाहेड्रल होंगे जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनती हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CO NH3,4Cl2। अब देखो, स्क्वायर प्लेनर में तो बहुत इजी से हमने सिस और ट्रांसफॉर्म बना ली, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर ही कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है हमारा, ये मेटल है और इसकी ऐसी शेप होती है ये वाली। तो इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएं, आपको ये वाला ध्यान रखना है। जो भी आपका कम लिगेंड है ना, जिसकी जो नंबरिंग है वो कम है, जैसे ये 4 है और ये 2 है, तो हमने इस वाले पे ध्यान देना है। जो भी कम होगा ना लिगेंड, उसको हमने क्या लेना है, एडजेसेंट पोजीशन पे लेना है जब हम सिस बना रहे हैं। जैसे CO हमने सेंटर में ले लिया मेटल, और हमने Cl को कहाँ ले लिया, ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे ले लिया। ओके, जब हम सिस फॉर्म बना रहे हैं। और जो ये NH3 है, ये हमारे कैसे आ गए, ऐसे आ गए। ओके, तो ऐसे बनता है हमारा ये सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जो हमारे कम वाले हैं वो क्या जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर हम इसी की ट्रांसफॉर्म बनाएं तो हमारी ये हो जाएगी, ये Cl यहाँ पे था एडजेसेंट, ये कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। और बाकी तो वही सेम लगाना है आपने, NH3 क्योंकि 4 है हमारे NH3 लिगेंड्स। तो ये क्या है हमारी ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये वाला, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब आता है दूसरे वाला, ये आपको क्लियर होगा, जहाँ पे हमारा मेटल है उसके साथ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं, जिसमें एक हमारा 2 है और एक हमारा 4 है। तो जब ये वाला फॉर्मूला आ जाए तो आपको देखते ही पहचान लेना। एग्जाम्पल में अगर कोई भी एग्जाम्पल है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल है, वो किसमें है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। एक दूसरे टाइप का फॉर्मूला आता है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। एक आता है B टाइप, जिसमें हम जो है बाइडेंटेट, ओके, बाइडेंटेट लिगेंड लेंगे। एक B टाइप है जिसमें हमारा एक मेटल M है, एक लिगेंड X है और एक जो है हमारा बाइडेंटेट है। तो उसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि बाइडेंटेट है। ओके, तो ये वाला। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाइडेंटेट होते हैं वो 2 डोनर एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल के साथ। तो यहाँ पे 2 है तो इसका डबल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। और ये हमारे 2 हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 6। वही है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CO, Cl2 और En2। मोस्टली केसेस में आपको En ही मिलेगा जब हमारा बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रही होगी आपके एग्जांपल्स में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब En आ जाएगा हमारा तो ये बाइडेंटेट है। ओके,
तो यहाँ से हमारे 4 हो रहे हैं और यहाँ से हमारे 2 आ रहे हैं, यानी कि टोटल कितने हमारे 6 लिगेंड्स हैं। तो इसमें जब हम शेप की बात करेंगे तो इसमें कैसे बनेगी हमारी शेप, इसकी शेप बना के करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा क्या था, CO Cl2 और En2। ओके, तो जब इसकी बनाएंगे हम तो जो ये कम वाला है सिस फॉर्म में कहाँ जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन पे जाएगा। तो हमने CO को सेंटर में ले लिया, उसके बाद Cl को हमने एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया, और जो ये En होते हैं बाइडेंटेट है ये हमारा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे इस वाली फॉर्म में। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म फॉर दिस। और अगर इसी की ट्रांसफॉर्म बनाए तो ये जो क्लोरीन है, क्लोराइड हमारे, ये कैसे चले जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारी ऐसे बन जाएगी जब हमने ट्रांसफॉर्म बनानी है। ओके, कौन सी फॉर्म बनानी है, ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो ये था हमारा जिसमें हमारा मेटल M है, कोई लिगेंड X2 है, और ये हमारा L और L2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में मोस्टली आपको En ही मिलेगा, अगर इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है। उसके बाद एक अलग आता है आपका फॉर्मूला, वो भी ऑक्टाहेड्रल में होता है, लेकिन वो सिस और ट्रांस ने बना के हमारा फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। ओके, फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, जैसे ये फॉर्मूला है हमारा मेटल MA3 और B3। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पिछली जो प्रीवियस ईयर हुआ था चंडीगढ़ TGT का, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें क्वेश्चन में ये था कि आपको जो है ये दिया गया था और ऑप्शन में आपके आइसोमेरिज्म दिए गए थे, और उनमें से पूछा गया था कि आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो कंपाउंड है, वो किस टाइप के आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है। तो उसका आंसर था हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे कितने हैं, 6 हैं, 3 और 3 6 हैं। ओके, तो इसमें जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना, इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ये वाला। आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें सिस और ट्रांस ने बन के इसमें क्या बनती है हमारी, फेशियल और मेरिडोनियल फॉर्म बनती है। कौन सी, फेशियल एंड मेरिडोनियल फॉर्म्स। अब ये जो फेशियल और मेरिडोनियल फॉर्म्स हैं ये सिस एंड ट्रांस के जैसे ही हैं। जैसे सिस में जो सेम ग्रुप होते हैं वो सेम साइड आ जाते हैं, ऐसे ही फेशियल में जो सेम ग्रुप होंगे वो सेम साइड आ जाएंगे। मेरिडोनियल में जो सेम ग्रुप होंगे वो अपोजिट साइड में चले जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्म में होता है। तो चलो इनका फेशियल यानी कि फेक फॉर्म और ये मेरिडोनियल फॉर्म बनाते हैं हम। कोबाल्ट को हमने सेंटर में लिया, मेटल एटम को, उसके बाद हमने सेम ग्रुप को सेम साइड ले लिया, जैसे ये NH3 है, इनको हमने सेम साइड में ले लिया। ओके, और जो ये NO2 है इसको हमने सेम साइड में ले लिया। ओके, ये वाली, तो ये हमारी क्या है, फेक फॉर्म। अब इसी का ही हम मेरिडोनियल फॉर्म बनाएंगे, तो कैसे बनेगी, ये वाले अपोजिट में चले जाएंगे, जो एडजेसेंट पोजीशन पे थे ना वो वाले हम अपोजिट में डाल देंगे। जैसे ये NH3 था तो ये वाला अपोजिट, एक इसके अपोजिट आ जाएगा। ओके, अब जैसे ये वाला था हमारा, ये क्या है, NO2 यहाँ पे है, तो ये वाला जो ये वाला है कोई भी आप ले लो, ये इसके अपोजिट में चला जाएगा, एक वाला ग्रुप, और एक यहाँ ऐसे रह जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे फेशियल एंड मेरिडोनियल फॉर्म बनानी है इस वाले फॉर्मूले के लिए, जब हमारा मेटल है और जो लिगेंड है हमारे A3B3 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमारा कौन सा होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने 3 किए, स्क्वायर प्लेनर में हमने एक वाला टाइप किया। मैं एक बार समरी करा देती हूँ आपको। स्क्वायर प्लेनर में हमने क्या किया, सिर्फ आपको फॉर्म याद रखनी है, बेसिकली जो फॉर्मूला है स्क्वायर प्लेनर के लिए आपने क्या किया,
स्केल प्लेनर के लिए जो फॉर्मूला था वो था हमारा मेटल M X2L2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सिस एंड ट्रांस बनेंगे। ओके, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा हमारा, इसमें दो होंगे, एक मेटल M है, उसके साथ हमारा क्या है X2L4 है। ओके, इसमें भी सिस एंड ट्रांस बनेंगे। उसके बाद हमारा इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक MX2 है, L और L2 है जिसमें बाइडेंटेट होंगे, इसमें भी सिस और ट्रांस बनेंगे। एक फिर हमारा दूसरा आ जाता है जिसमें हमारा अभी किया हमने A3B3 वाला, जिसमें हमारे फेशियल एंड मैरिडोनियल फॉर्म बनेंगी। ओके, तो ये समरी थी पूरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। उसके बाद हम अपने दूसरे वाला करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा करते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला कौन सा है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है, जिनकी जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर जो है क्या है, सुपर इम्पोज्ड ना हो सके, कांट सुपर इम्पोज्ड। ओके, सुपर इम्पोज्ड, तो वो वाले जो कंपाउंड होंगे वो किसको क्या शो करेंगे, हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई एक कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स का कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं और उसको कहाँ पे रखते हैं हम, पोलैरीमीटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, और उसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है, अगर उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जो है रोटेट करता है तो वो क्या शो करेगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव है ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब ये इसको जो है रोटेट कर सकता है दो तरीके से, इन द टू फॉर्म। अगर ये राइट की तरफ जो है रोटेट करता है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो हो जाती है हमारी डेक्स्ट्रो, कौन से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फॉर्म। ओके, अगर ये हमारा लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है पोलराइज्ड लाइट को, तो उसको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल फॉर्म से। ओके, तो ये था। और एक और बात आती है इसमें, कायरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल, वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते, वो कंपाउंड्स या फिर ग्रुप्स। ओके, कंपाउंड्स या फिर ग्रुप जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती हैं वो सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकती, तो ऐसे वाले टाइप के जो कंपाउंड्स या फिर ग्रुप्स होते हैं उनको कायरल ग्रुप्स बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें मोस्टली क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, डाइडेंटेट लिगेंड मिलेंगे, और डाइडेंटेट में कौन सा मिलेगा आपका, EN वाला। ओके, डाइडेंटेट लिगेंड मिलेंगे मोस्टली जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक तो हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो ये आता है COEN3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ये, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें, ये वाला शो करेगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका बनाते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिगेंड्स है वो एक जैसा ही है, मतलब जो ये लिगेंड है ये एक ही है, इसमें कोई क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये हमारे डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनाएगा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएगा। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डी फॉर्म एंड द एल फॉर्म। तो इसकी बना के देखते हैं हम CO की।
ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया, कुछ भी अनसिमेट्रिकल नहीं। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये वाली और इसके जो चार्ज है उसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा हमारा, ये है तो हम इसको इधर ले लेते हैं। ओके, इसको हम, अब आप देख सकते हो कि सारे ग्रुप सेम ही है, कोई अनसिमेट्री है ही नहीं, तो इसलिए इसकी सिस और ट्रांस फॉर्म न बन के क्या बनेगी, डेक्स्ट्रो, यानी कि डी फॉर्म और एल फॉर्म। ओके, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर हम फॉर्मूला बनाए तो ये मेटल एम है जिसमें हमारा नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है ये है, और इसका ये। ओके, ये वाला तो बाइडेंटेट और वो कितने हैं हमारे 3 हैं, और ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको ऐसे बनाएंगे, उसकी डी और एल फॉर्म बनेगी। ओके, तो ये वाला है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक तो ये टाइप होता है विद द फॉर्मूला। उसके बाद एक और आता है जिसमें हमारी सिर्फ सिस फॉर्म बनती है डेक्स्ट्रो एंड लीवो की, ट्रांसफॉर्म नहीं बनती। ओके, तो उसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा PtCl2En2। देखो उसमें भी हमने बाइडेंटेट लिया था, अभी एग्जांपल में इसमें भी हमने बाइडेंटेट लिया है, तो मोस्टली आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यही वाला बाइडेंटेट मिलेगा DD में। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो ये वाला है हमारा, ये ऐसे जो हमने पीछे वाले बनाया था उसमें जियोमेट्रिकल वाले में, तो वही है। तो इसमें सिर्फ सिस फॉर्म बनती है हमारी डेक्स्ट्रो एंड लीवो की, यानी कि डी फॉर्म और एल फॉर्म, हमारी ट्रांस नहीं बनती। अभी बना के देखते हैं, जैसे प्लेटिनम हमने सेंटर में लिया, उसमें जो कम वाला है वो किस में चला जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन पे चला जाएगा हमारा Cl। ओके, और ये वाला क्या है हमारा, इधर ये ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो ये है हमारी सिस वाली फॉर्म। अगर हम ट्रांस वाली फॉर्म बनाते हैं ना, जैसे ये तो हमारी सिस में डेक्स्ट्रो एंड डेक्स्ट्रो यानी कि डी फॉर्म हो गई। ओके, और अगर हम इसी सिस में इसकी एल फॉर्म बनाएंगे, ये वाली En, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी अपोजिट चली जाएगी ये वाली। ओके, ये क्या है हमारी लीवो फॉर्म यानी कि एल फॉर्म। ओके, तो इसमें सिसकी ये 2 फॉर्म बनाता है हमारी डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म नहीं बनाता। ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो एक दूसरे के जो उनकी मिरर इमेज होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो जाती है। यहाँ इस केस में ये जो है क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड नहीं होती, इसलिए इसमें जो इस वाले टाइप के जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ सिस फॉर्म बनेगी, डेक्स्ट्रो एंड जो लीवो वाली है हमारी वो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा वो कितने टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ओके, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा हमारे 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हैं। एक है हमारा जियोमेट्रिकल, जो हमने अभी किया था उसमें इसी टाइप का करवाया था जियोमेट्रिकल, और एक होते हैं हमारे ऑप्टिकल। ओके, तो इसमें 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आ जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें सिस एंड ट्रांस कितने बनेंगे, इस गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए सिस एंड ट्रांस कितने बनेंगे, तो उसमें आंसर आएगा आपका 2 सिस बनेंगी और सिर्फ 1 ट्रांस बनेगी। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल में तो ट्रांस बनती ही नहीं है, जियोमेट्रिकल दोनों दिखाता है इसकी सिस और ट्रांस भी, लेकिन ऑप्टिकल में सिर्फ सिस बनती है, इसलिए 2 सिस और 1 ट्रांस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आइसोमेरिज्म पूछ ले या फिर सिस एंड ट्रांसफॉर्म पूछ ले। तो ये ओवरऑल समरी थी। ओवरऑल मैं अभी बता देती हूँ आपको, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 टाइप के फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा वो था जिसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया था, हमारा ये वाला एग्जाम्पल ले लिया था, ये वाला। तो बेसिकली जो इस फॉर्म में होगा वो वाला फॉलो करेगा इसको, और जो इस वाले फॉर्म में होगा वो वाला फॉलो करेगा। इसमें हमारी क्या बनेगी, डेक्स्ट्रो एंड लीवो बनेगी। इसमें हमारी सिस की फॉर्म बनेगी डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ट्रांस नहीं बनेगी। ओके, तो ये
हमारा ओवरऑल आइसोमेरिज्म का जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, उसमें जो जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इससे आगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे। ओके, तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्यूरीज है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।